मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकी है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीतने का दम भर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले साल हुए आम चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सत्ताधारी पार्टी के लिए 10 लोकसभा सीटों पर जीत की राह आसान नहीं होगी और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को इन सीटों पर पसीना बहाना पड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं लोकसभा सीट में आने वाली उन विधानसभा सीटों को जिन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गंवाना पड़ा था। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा। मुरैना की 8 विधानसभा में से 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी काबिज। भिंड लोकसभा की 8 विधानसभा में से 4 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी का कब्जा। मंडला की 5 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा, 3 पर बीजेपी काबिज। बालाघाट की 4 विधानसभा पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी का कब्जा। ग्वालियर की 4 सीट पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी काबिज। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की 4 विधानसभा पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी काबिज। धार लोकसभा सीट की 5 विधानसभा पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी काबिज। खरगोन की 5 सीट पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा। टीकमगढ़ की 3 सीट पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी काबिज। कांग्रेस 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को बीजेपी जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने दावों को लेकर कह रही है कि हम प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी को टक्कर देंगे। देखिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेसी इस तरह के ख्याल में जी रहे हैं। सब जानते हैं कि 29 के 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वे चुनाव से भाग रहे हैं और कांग्रेस अपनी अगली प्रत्याशियों की सूची भी नहीं ला पा रही है। ये पर्याप्त संकेत है ये बताने के लिए कांग्रेसियों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब तो सिर्फ दिल बहलाने का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चल रहा है। नहीं तो ये दिल्ली में जो इनके नेता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार या 530 बता दें, यहाँ 29 सीटों को हलवा समझ रहे हैं। हमारी सूची आ जाने दीजिए, उसके बाद ये सारे लीडर इंक्लूडिंग स्टेट प्रेसिडेंट ये सब बगले झाँकते हुए दिखेंगे। और जो मौजूदा नंबर्स हमारे पास हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव परिणामों के हैं, उसमें 10 से 11 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। ये इंटेलिजेंस का भी इनपुट आउटपुट सरकार के पास है। उसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा बनाने में ये लोग महारत हासिल किए हुए होते हैं। इनका बस नहीं चले, नहीं तो छत्तीसगढ़ की सीटें मिलाकर भी कह दें कि हम 39 सीटें जीत रहे हैं। एमपी की दोनों ही मुख्य पार्टियां लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर रही हैं, लेकिन प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर जीत का दम भरने वाली कांग्रेस अभी तक बची सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई है, तो वहीं बीजेपी सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतार चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को कैसे मात दे पाएगी।